अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं। आज की न्यूज़ में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी पे, साथ साथ बात करेंगे कि चाइना जो है वो क्यों जो है वो कर रहा है कि वो मेगा वेल्स जो है आपको पता है कि वो अकोमुलेट कर रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे बिटकॉइन की जो प्राइस है वो फॉल क्यों कर रही है, ऐसी कौन सी वॉर है कि जो कि होने जा रही है। साथ साथ बात करेंगे जीबीटीसी पे भी, और साथ साथ जब बिटकॉइन की जो प्राइस है उस पर भी बात करेंगे। हाँ, लेकिन जो लिक्विडिटी भी हुई है उस पर भी बात करेंगे। और यू एस की जो गवर्नमेंट है वो एक लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्ड कर रही है और उसकी रीज़न क्या है ये इस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टू एंड फ्री टू लर्न है फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट। बिल्कुल फ्री न्यूज़ आप लोगों को डिलीवर की जाती है फॉर ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स के लिए। एक ये गिफ्ट है ताकि उन लोगों को जो है वो पसंद आए चैनल, और साथ साथ जो है ना वो अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। तो बात करेंगे चाइना इज़ अबाउट टू स्टार्ट द बाइडिंग विल हांगकांग बिटकॉइन ईटीएफ स्पार्क्स द हैल्विंग रैली। हैविंग या हैल्विंग रैली को भी हम कह सकते हैं इसको। इसमें वो बात करें कि जो चाइना है, आपको पता है कि उसमें जो पोटेंशियली अगर हम बात करें तो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ पे बात करें तो एक वो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हैविंग रैली से जो पहले है वो $67,000 पे है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। और अगर हम बात करें एसएफसी मतलब कि जो है सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो जो है वो पहला बैच है हांगकांग का कि बिफोर द बिटकॉइन हैल्विंग वो कट करे अपने सप्लाई को। और वो बीटीसी पे जो रेट है उस पर असर पड़ा है इसका। हो ये क्यों रहा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं अकुमुलेट करें बिटकॉइन को, और ये एक मैसिव चांस होता है उनके लिए, एक अपॉर्चुनिटी होती है वेल्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेड अप हो चुके होते हैं मार्केट से और फिर वेल्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बाय मोर एंड मोर। सो उन्होंने बात की है कि हांगकांग इज लाइकली टू प्रूव द बीओटीएच बिटकॉइन एंड इथेरियम स्पॉट ईटीएफ सून एज ऑन मंडे में बी। तो चाइना इज अबाउट टू स्टार्ट बाइडिंग द सेम वीक द बिटकॉइन हैल्विंग इज हैपनिंग। सो चाइना भी इस चीज़ पे काम कर रहा है। और हेल्विंग इज़ नॉट ओनली द थिंग टू लुक आउट फॉर अ प्राइस एक्शन, बट द अपकमिंग बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल इन हांगकांग विल हैपन टू द नेक्स्ट वीक। सो द बैंक ऑफ द चाइना जो उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन को। आपको पता है कि मैंने बताया कि जैसे जैसे वेल्स हैं अकुमुलेट कर रही हैं और वो चांस जो है ना उस चीज़ को देख रही हैं। नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो फॉल कर गई है, तकरीबन कहाँ चली गई है $65,000 पे, लेकिन अभी जो है वो करंटली $67,000 पे है। सो रीज़न क्या बना, रीज़न तो एक जो पहला तो एक रीज़न, ये बिगेस्ट रीज़न जो भी नज़र आ रहा है वो हमें इसराइल और ईरान के जो आपस में जो है वो कशीदगी नज़र आ रही है। ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे बहुत बड़ा पड़ रहा है। और साथ साथ जो बिटकॉइन की जो प्राइस है अगर फॉल की है तो आपको पता है कि मार्केट ने लिक्विडेट भी किया है बहुत सारे लोगों को। और एल्ट कॉइन्स भी बुरी तरीके से ब्लीड कर रहे हैं। अगर मैंने अपने टेलीग्राम न्यूज़ पे ना बताया हो तो मुझे बोलिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम न्यूज़ पे इस चीज़ की खबर आप लोगों को कल ही कर दी थी कि वाई आल्ट्स आर डंपिंग और वाई ब्लीडिंग। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको देख लें। अब मैंने उसमें बताया था कि बीटीसी डाउन हो गया 3% और एल्ट कॉइन जो 25 to 25% होंगे। तो फुल मैंने आपके वर्ड यूज़ किए थे, एक ब्लड पाथ हो रहा है फॉर द एल्ट कॉइन्स। इफ़ यू हैव ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आप उसको देख सकते हैं जाके। सो ये जो लिक्विडेशन हुई है इसके साथ साथ जो है ना क्या हुआ कि बिटकॉइन जो प्राइस है वो ड्रॉप कर गई है, एज लो एज $65,000 पे गई है तकरीबन 60 मिनट के अंदर अंदर। और ये जो एक न्यूज़ है अगर तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो उसके बाद जो मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। और साथ साथ अभी जो हो रहा है वो ईरान और इसराइल के जो आपस में एक रेड फ्लैग्स चल रहे हैं उसकी वजह से जो मार्केट पे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। सो और साथ साथ जो इम्पैक्ट पर बात करें तो सीपीआई डाटा का भी हॉटर देन एक्सपेक्टेड आया है वो। और इसके साथ फियर है हमें कि वो भी टाइमिंग एलिवेटेड प्राइस लेवल पे भी जाएगा। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो जीबीडीसी की से है कि तकरीबन वो $166 मिलियन जो है वो आउटफ्लो हो रहा है डिस्पाइट ऑफ द सीईओ इक्विलिब्रियम रिमार्क। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन ईटीएफ है उसने ये कहा था कि वो कंटिन्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं ओवर द $166 मिलियन। और तकरीबन ये मोर देन है 2500 बिटकॉइन पे। ठीक है, तो इस पे भी बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अगर जीबीडीसी जो लॉन्च हुआ था तकरीबन 2015 में, और उसके जो लॉन्च के 9 जो बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं वो जो है उन्होंने लॉ सूट को विन कर लिया था और वो फोर्स कर रहे थे तो वर्ड्स द रिव्यू ऑफ द जीबीडीसी कन्वर्जन टू बी डिनाइड। सो बैंक्रप्सी भी इसके साथ साथ जो ऑफलोड हो चुका अप्रॉक्सीमेटली 36 मिलियन जो है डॉलर जीबीडीसी के शेयर है वो हो चुके थे
तो इसके साथ साथ जो है एक इनफ्लो हुआ बिटकॉइन ईटीएफ का मिनिमल, और जो इंडिकेट करे एक डिक्लाइनिंग इन्वेस्टर टुवर्ड्स द एंगेजमेंट। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो न्यू और हाई जो है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग स्टेबल कॉइन इशूज डाटा पे जाएगी। expected as chances. The issues of the USDT increasing by the 5.825 billion in the March, and USDC जो है वो increase हुआ 3.803. So ये एक significant increase लेकर आ रहा है towards the previous month. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम द KuCoin रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है हैल्विंग इवेंट की वो तकरीबन 7 दिन बाद होने वाली है। तो इस पीरियड में जो है वो तब अदर स्टेबल कॉइन्स को अगर हम कंपेयर करें तो कोरेशनल नज़र आएगा हमें USDC का NCX और BTC प्राइस जो है वो हायर की तरफ जाएगी। BTC प्राइस जो है वो ब्लैक में है, स्टेबल कॉइन्स जो है वो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो रेड में है, और USDC की जो वो ग्रीन में नज़र आ रही है, और सेक्स सप्लाई जो है CEX जो है वो ब्लू में नज़र आ रही है हमें। तो BTC की जो प्राइस है वो इंक्रीजमेंट नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि वो हाई में जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं BTC की जो प्राइस है वो USD में जो है वो इंक्रीजेस में नेक्स्ट डेज में जो है ना वो हाल्विंग रैली शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह अजीज़। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं बिटकॉइन की जो प्राइस है वो लिक्विडेट हो चुकी है, तकरीबन 69,000 पर भी गया, और साथ साथ जो है वो बिटकॉइन जो है वो अपना जो फॉलो कर रहे हैं गोल्ड टू द न्यू ऑल टाइम हाई एंड ऑफ द दिस वीक में अगर हम करें, और अभी जो है वो $69,000 पे करंटली ट्रेड हो रहा है। BTC की जो प्राइस है उसने बर्न किया ऑल द टाइम हाई को। इसके साथ साथ when the gold is behaving so strangely it leads to one question, did something know something, did someone know something। so बिटकॉइन के जो फॉर्म्स है वो क्लियर एक रीअकुमुलेशन रेंज भी दे रहे हैं इस चीज़ पे, और this is the range Bitcoin would likely break out from the weeks after the halving। ये चार्ट है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ तो उसमें बताया हुआ है कि जो है ना ट्रेडिंग व्यू की तरफ से चार्ट है। इसमें अगर हम देखें फर्स्ट बार का वॉल्यूम, इसमें देखें वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, तकरीबन हम मंडे 15 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये चीज़ को शो आउट किया हुआ है। मैं आप लोगों को इसके बाद बताती हूँ कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हायर देन एक्सपेक्टेड जाने की चांसेस में है, और ये जो ग्रीन शो हो रही है मतलब इससे ऊपर चला जाएगा हाई। तो पहले देखें साइडवेज मूवमेंट में, फिर इंक्रीजमेंट में, फिर साइडवेज में, फिर इंक्रीजमेंट में, फिर साइडवेज, और फिर अब इंक्रीजमेंट में जाएगी। सो ये जो सर्कल है ये प्री हाल्विंग रिट्रेसमेंट है, मतलब जो लास्ट प्री हाल्विंग रिट्रेस था ये वो है। और अगर हम बात करें इससे पीछे सर्कल की, ये तकरीबन 2020 का है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि पहले बिटकॉइन की जो प्राइस है वो साइडवेज में थी, फिर अप गई, फिर साइडवेज, फिर अप बहुत अप चली गई, और यहाँ पे हेल्विंग रीजन है जो कि ग्रीन सा बार हमें नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। जो चीज़ नहीं समझ आती अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इसी के साथ अभी भी अगर हम ये देखें, ये पिंक जो जोन है, ये जो पिंक जोन है, अब जैसे यहाँ पे पिंक जोन है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। अब ये वाला जो पिंक जोन है ये प्री अकोमोलेशन फेज है, मतलब यहाँ पे अकोमोलेट हो रहा है मतलब बिटकॉइन ना, और ब्लू फेज है, हम लोग ब्लू फेज से निकल के आ चुके हुए जो कि प्री हेल्विंग रैली था, और उसके बाद हम सर्कल रेंज में हैं जो कि रिट्रेस है, और फिर उसके बाद रीअकुमुलेशन फेज़ होगा, और उसके बाद हेल्विंग फेज़ होगा। तो ये उम्मीद है आप लोगों को चार्ट समझ आई होगी, और उसके बाद जो है हम लोग पोस्ट हेल्विंग पैराबॉलिक अपडेट में भी चले जाएंगे। सो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो है ना वो इस चीज़ की समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो यूएस की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डिंग है, और अकॉर्डिंग टू द अरकम रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन होल्डिंग में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं, तकरीबन उन्होंने $61,000 वो 61 जो है ना वो थाउजेंड बिटकॉइन होल्ड किए हुए, और किसी ने 49,000 जो है वो बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है। तो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें, दुआ करें कि ये जो वॉर है ये बिल्कुल पीसफुल हो, और उसके बाद जो है ना वो मार्केट पे एक अच्छा रैली सिनेरियो बेस शो करे, ताकि मार्केट में जो है ना वो एक हलचल नज़र आए और ग्रीनिश जो है फ्लैग्स नज़र आए। सो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।